मस्जिद के बाहर पुलिस पहुंचती है और कहती है लाउड स्पीकर हटा दीजिए। आप पूछते हैं कि लिखित आदेश कहां है, तो जवाब मिलता है ऊपर से निर्देश है। बंगाल में इन दिनों कुछ ऐसा ही विवाद खड़ा हो गया है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। क्या सरकार ने कोई नया कानून बनाया है? जी नहीं। बंगाल में लाउड स्पीकर और नॉइस पोल्यूशन को लेकर कानूनी लड़ाई आज की नहीं है। करीबन 28 साल पहले 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट में मस्जिदों में माइक्रोफोन के इस्तेमाल को लेकर मामला पहुंचा था। तब कोर्ट ने साफ कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे दूसरे लोगों के अधिकार प्रभावित हो। कोर्ट ने मस्जिदों में सुबह के समय लाउडस्पीकर इस्तेमाल और तय डेसिबल लिमिट के उल्लंघन पर निगरानी और कार्रवाई के निर्देश तक दिए थे। यहां तक कि लगातार उल्लंघन मिलने पर माइक्रोफोन कॉन्फिस्केट करने का निर्देश भी दिया गया था। यानी कानून नया नहीं है। फिर सवाल ये है, अगर नियम 1998 से मौजूद है तो 2026 में सरकार ने अचानक 5299 लाउडस्पीकर हटाने की इतनी बड़ी मुहिम क्यों शुरू कर दी? क्या पिछले 28 सालों में नॉइस पोल्यूशन खत्म हो गया था? जी नहीं। क्या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पहली बार हो रहा था? जी नहीं। तो फिर कार्रवाई का ये पैमाना अभी क्यों? यहीं से असली राजनीतिक सवाल पैदा होता है। बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही धार्मिक संस्थानों पर नॉइस पोल्यूशन रूल्स लागू करने का फैसला किया और कुछ ही समय बाद पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर इन्फोर्समेंट तेज कर दिया। तो क्या ये सिर्फ कानून लागू करने की मुहिम है या नई सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अब बंगाल में नियम पुराने तरीके से नहीं चलेंगे? अगर ये सिर्फ कानून का मामला है तो सरकार को एक काम करना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी। कितने मंदिरों को नोटिस दिया गया? कितने मस्जिदों को नोटिस दिया गया? कहां डेसिबल लिमिट मापी गई? कहां सिर्फ अनुमति नहीं थी? क्या नियम टूटे? और कितने मामलों में पहले चेतावनी दी गई और बाद में स्पीकर हटाया गया? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि 5299 लाउडस्पीकर हटा दिए गए काफी नहीं है। जनता को ये भी जानने का अधिकार है कि किस आधार पर हटाए गए। और अगर सरकार सचमुच कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है तो फिर उसे आंकड़ों के साथ ये भी दिखाना होगा कि कार्रवाई का तरीका भी सबके लिए बराबर था। क्योंकि लोकतंत्र में कानून की ताकत सिर्फ कार्रवाई करने में नहीं होती, बल्कि कार्रवाई को पारदर्शी तरीके से करने में होती है। और बंगाल की जनता के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार नॉइस पोल्यूशन कम कर रही है या एक पुराने कानून को नए राजनीतिक संदेश के साथ लागू कर रही है? फैसला सरकार को अपने आंकड़ों और कार्रवाई की पारदर्शिता से देना होगा। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि पुलिस दबाव बना रही है और सरकार कह रही है हम तो सिर्फ कोर्ट के आदेश और नॉइस पोल्यूशन के नियम लागू कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, अगर कानून इतना पुराना है तो कार्रवाई अभी इतनी तेज क्यों हुई? और क्या इसके पीछे सिर्फ नॉइस पोल्यूशन है या बंगाल की नई सियासत भी? आंकड़ा देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक बंगाल में अब तक 5299 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। इनमें 4203 मस्जिदों से और 1096 मंदिरों से हटाए जाने का दावा है। सरकार कह रही है कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कई मुस्लिम नेताओं और मस्जिद कमेटियों का दावा है कि उन्हें स्थानीय पुलिस की तरफ से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मौखिक निर्देश दिए गए। यानी सवाल ये नहीं है कि नॉइस पोल्यूशन के नियम होने चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि नियम लागू करने का तरीका क्या है। अगर कोई मस्जिद निर्धारित डेसिबल लिमिट से ज्यादा आवाज कर रही है तो उसे नोटिस दीजिए ना, जांच कीजिए, नियम समझाइए और कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर बिना किसी स्पष्ट लिखित आदेश के पुलिस किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचकर कहे कि स्पीकर हटा दीजिए, तो सवाल उठेंगे, जरूर उठेंगे। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने इसी मुद्दे पर बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखकर पूछा है कि आखिर लाउडस्पीकर हटाने का कोई आधिकारिक आदेश जारी हुआ है या नहीं। उन्होंने मांग की है कि जिन संस्थानों ने नियम तोड़े हैं उन्हें फॉर्मल नोटिस दिया जाए और जवाब देने का मौका मिले। मस्जिद कमेटी को बुला के माइक्रोफोन को हटा दो, लाउडस्पीकर को हटा दो। तो उन लोग जब पूछा पुलिस को
कि क्या ऑर्डर किया है, नोटिफिकेशन किया है, किस ऑर्डर के बेसिस से हम लोग को बोल रहा है, कोई नहीं देखा। बोला कि हम लोग बोला तो हो गया, लेकिन हमारा बात ऐसा यही है, अगर उतरना है तो रिटर्न पूरे कोई आपका ऑर्डर देना होगा। दूसरा बात आए तो पुलिस आके उतार दो। हम आदमी को ऐसा ही बोला, अब तहसील में लड़ाई में मत जाओ, अगर कोई ऑर्डर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतार देंगे। बेकार ऑर्डर के आप बोल रहे फोर्स कर रहे उतारो, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी तरफ टीएमसी नेता और जमीयत उलमाए हिंद के बंगाल प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आरोप लगाया है कि पुलिस कई मस्जिदों में जाकर प्रबंधन पर लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बनाती है। उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है और मामला इतना बढ़ गया कि टीएमसी के 3 सांसद यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और अब्बू ताहिर खान गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। अब सरकार का पक्ष भी सुनिए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सरकार किसी धर्म को निशाना नहीं बना रही। उनके मुताबिक मस्जिद हो या मंदिर, आवाज अपने परिसर की सीमा से बाहर नहीं जानी चाहिए। सरकार का दावा है कि पुलिस को भी जबरदस्ती ना करने के निर्देश दिए गए हैं और धार्मिक संस्थानों ने प्रशासन के साथ सहयोग किया है।